ना। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद से 25वां अध्याय और 21वें श्लोक से आखिरी श्लोक तक देखेंगे। तो फिर प्रार्थनाओं के साथ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 21वां श्लोक। तो आरंभ करते हैं। तितिक्ष्वः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शान्ताः साधव साधुभूषणाः। तात्पर्य भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तो इधर साधु के लक्षण बताए गए हैं इस श्लोक में कि साधु जो होता है वे सहनशील होता है, दयालु होता है और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वे शांत रहता है, वे शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तो इस श्लोक में, जैसा कि इससे पहले वाले श्लोक तक प्रभु ने बताया था कि किस तरह से जो साधु होता है, कपिल मुनि जो है, इस अध्याय में कपिल मुनि अपनी माता देवहति को निर्देश दे रहे हैं कि क्योंकि उनके जो पति है करदम मुनि, वे उन्हें छोड़कर संन्यास लेकर चले गए हैं। तो अब क्योंकि माता देवहति जो है उनको जो है अपने पति से दूर हो गई है और इस तरह से उनके उनके मन में जो है शरीर से जुड़ी हुई जो भावनाएं होती है, शारीरिक भावनाएं जो है उनके मन में उत्पन्न हो रही है, इसीलिए वे अपने पुत्र जो उनके कपिल मुनि जो कपिल देव है, वो उनके पुत्र जो है वे स्वयं भगवान है। और अब इसीलिए वे अपने पुत्र को बता पूछ रही है, जैसा कि मुझे ब्रह्मा ने बताया था कि अब तुम उस प्रकार जो है विज्ञान तुम मुझे दो और मेरा निर्देश और मेरा मार्गदर्शन करो। इस तरह से वे जब अपने पुत्र को निवेदन करती है तो उनके पुत्र जो स्वयं भगवान है कपिल, वे उनको कपिल देव जो है वे अपनी माता को अपनी माता को निर्देश दे रहे हैं। तो इससे पहले श्लोक तक हमने देखा था कि किस तरह से एक साधु, प्रभु ने बताया कि किस तरह से जो एक साधु होता है वे उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इनके अभी इस कुछ चंद श्लोकों में, 3 से 4 श्लोकों में हम पहले साधुओं के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि इस श्लोक में पढ़ा था, इस श्लोक में बताया है कि साधु जो होता है वे अति दयालु होता है, सहनशील होता है और उसमें मैत्री की भावना जो रहती है वे सभी के जीवों के प्रति रहती है। वे किसी भी जीव को अपने दुश्मन की तरह में वे नहीं देखता है और वे हमेशा जो होता है वे शांत प्रवृत्ति का रहता है और वे शास्त्र का पालन करता है। तो अब किस तरह से साधु की जो दया रहती है वे किस तरह से हम उसे देख सकते हैं। जो साधु रहता है वे प्रचार करता है, तो उसकी दया जो है वे उसके प्रचार में रहती है। मतलब वे सभी जीवों को जहां देखता है, मतलब कि जैसा कि हमने देखा था हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु भी जो है वे सभी लोगों के घर घर जाकर उनका दरवाजा खटखटाकर भगवान के नामों का जाप करने के लिए वे निवेदन करते थे। तो जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, तो जिससे देखो और जिससे बोलो सिर्फ कृष्णा के बारे में बोलो। तो ये होती है एक साधु की दया कि वे जिसे देखता है वे ये नहीं देखता कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो मैं ज्ञान सिर्फ अपना जो है इन्हीं तक सीमित रखूंगा, नहीं, वे सभी का उद्धार करना चाहता है। वे प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि एक साधु खुद को इस जीवन मुक्त के चक्रव्यूह से मुक्त कराने के बारे में नहीं सोचता, वे सोचता है मैं दूसरों को भी किस तरह से
जो है इस दुखमयी संसार से निकाल करके, इस मतलब कि इस भौतिक जगत से निकाल करके उसे कैसे भगवान के चरणों तक में पहुंचा दूं। तो ये होती है एक साधु की दया। और फिर उसके बाद में हमने देखा इस श्लोक में कि एक साधु सहनशील होता है। तो किस तरह से वे सहनशील होता है? ऐसे तो देखा जाए तो साधु हर रूप में ही सहनशील होता है, परंतु उसकी सहनशीलता जो है वे सबसे ज्यादा कहाँ नजर आती है? जब वे प्रचार करना चाहता है तो वे देखता है कि उसके प्रचार के बीच में रुकावट डालने वाले जो बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत जो है बहुत लोग जो है मतलब कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी वे हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भगवान के बारे में प्रचार करता है। इसके उदाहरण में प्रभुपाद हमें इस श्लोक में बताते हैं कि जैसा कि हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर जब भगवान के नामों का जाप करते थे तो उनको 22 मतलब कि उनको 22 गांवों से निकाल करके उनको मारा गया था, परंतु हरिदास ठाकुर वे सहनशील थे। जिन्होंने उनको मारा उनके प्रति भी जो हरिदास ठाकुर की जो भावना थी वे बहुत ही साधारण, वो बिल्कुल साधारण नहीं थी। वो सिर्फ एक ऐसे भक्त में पाई जा सकती है जो कि जो कि मतलब कि बहुत ही शुद्ध भक्त हो। तो किस प्रकार के मतलब उन्होंने जिन्हें जिन जिन लोगों ने हरिदास ठाकुर को मारा इतनी बेरहमी से, फिर भी हरिदास ठाकुर ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना करी कि ये सब जो है मतलब कि इनके मतलब कि ये एक अंधेर में है, इन्हें मालूम नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वे सही नहीं है, तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। तो ये होती है एक भक्त की सहनशीलता, ना कि जैसा कि हमें कोई कुछ हमारे साधारण जीवन में भी हमें कुछ कह देता है तो हमारे अंदर जो है, मेरे अंदर जो है, आप लोगों के अंदर में नहीं, मेरे अंदर में जो है उसके उसके लिए इस प्रकार की भावना जागृत हो जाती है कि किस तरह से मतलब कि बुरा लगता है कि ऐसा लगता है कि किस तरह से मतलब कि इसे भी वही प्राप्त हो जो हमें जो महसूस हुआ था। तो इस तरह से जो है बदले की भावना जो है अपने मनों में उनके लिए जागृत हो जाती है। परंतु हरिदास ठाकुर जो है वे बिल्कुल इस स्तर के नहीं है, उनका स्तर जो है वे बहुत ही उच्च कोटि का है। इसीलिए वे ऐसे लोगों के प्रति जो उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं वो फिर भी उनका उनके भलाई के लिए भगवान से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये होता है एक उच्च कोटि के भक्त का स्तर। और जो सहनशीलता हमने देखी थी, जो कि जीसस क्राइस्ट में जो है, जो जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसी मतलब कि उनको भी क्रूस किया गया था, उनको भी बहुत मारा गया था, परंतु फिर भी मतलब कि उनके में उन्होंने सहनता जो है उनके जीवन से भी हमें सीखने को मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, तो नित्यानंद के सॉरी, तो नित्यानंद ने भी जब जब वे प्रचार कर रहे थे तो उनका प्रचार रोकने के लिए जगाई मदाई उधर आए थे। तो जगाई मदाई गेम ने खेलने को नहीं, मैं लिंक भेज तो दिया जगाई आपको। मदाई ने किस तरह से उनको पत्थर से मारा और उनके सर से नित्यानंद जो कि स्वयं बलराम है, उनके सर से जो है खून निकल करके आने लग गया था, रक्त निकल। तो इस तरह से जब ऐसा हुआ तो नित्यानंद जो है उन्होंने अपनी कृपा दिखाई, ना कि उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ये सब लक्षण, ये सब जो गुण है उनके अंदर भरपूर रहते हैं, जैसा कि उनकी कृपा जो उनके प्रचार में हमने देखा, उनकी सहनशीलता जो, और इस तरह से जो सहनशील रहते हैं फिर वे किसी को भी अपने दुश्मन की तरह नहीं रहते। और उनकी कृपा सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं रहती है, यहाँ तक भी जो जानवर रहते हैं, जो सारे प्राणी रहते हैं, हर प्राणी के लिए भी जो भक्त रहता है उनकी जो दया रहती है सभी के प्रति में, सभी के लोगों सब में पाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में भी जब वे झारखंड नामक एक जंगल से निकल करके जा रहे थे तो बीच में उन्हें बहुत सारे जानवर मिले। तो जब वे जानवरों को भी देखते थे तो वे उनका उद्धार कर देते थे। तो ये है जो भक्त रहते हैं, ये उनकी कृपा जो है वे इस तरह से पाई जाती है। और फिर साथ में जो वे किसी को भी अपने, जैसा कि श्लोक में हम देख रहे हैं, वे किसी के भी प्रति जो है सिर्फ अपने सभी को मैत्रीय भाव रखते हैं, किसी को भी अपने दुश्मन की तरह
नहीं देखते हैं, वे सभी का भला चाहते हैं। तो ये है कि, और इसीलिए हमें जैसे कि हमें प्रहलाद के जीवन से भी मालूम होता है कि हिरण्यकशिपु ने उन्हें कितना, उन्हें किस तरह से उन्हें दुख पहुंचाया, इतना सारा, परंतु प्रहलाद कभी भी दुखी नहीं होते थे। प्रहलाद फिर भी उन्होंने अपने पिता के प्रति भी किसी भी प्रकार की, उन्होंने, वे उनका भला ही चाहते थे। वे उन्होंने उन्होंने कभी भी उनको अपने दुश्मन की तरह नहीं देखा। तो ये है कुछ उदाहरण जिनके जीवन से हमें समझना है कि ये भक्तों का, असली भक्तों का स्तर होता है। और इस तरह से हमें जो है इनके पद कदमों पर चलना है। तो ये हमें शास्त्र, और जो है शास्त्र बताते हैं, इसीलिए एक भक्त जो होता है वे शास्त्र के अनुसार चलता है, और हमेशा अपने अंदर उसके मन में जो है शांति रहती है, जैसा कि वे हमेशा शांत रहता है भक्त। ऐसा नहीं है कि वे मतलब कि अगर उसके जीवन में दुख आया तो वे अपनी अशांति भूल बैठता है, नहीं, वे हमेशा शांत रहता है। और ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर इस तरह के दैवी गुण जो है वे किस प्रकार उसके अंदर में आए आते हैं, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो 22वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, तो जैसा कि प्रभु ने हमारे साथ में 22वां श्लोक स्क्रीन पर शेयर किया है, तो इसे हम अभी पढ़ते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवः। तो इस श्लोक में, श्लोक के भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ऐसे साधु अविचलित अविचलित भाव से भगवान की कठोर भक्ति करता है। भगवान के लिए वे संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्र का परित्याग कर देता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि इन चंद श्लोकों में, 3 से 4 श्लोकों में हम साधुओं के गुणों के बारे में जानेंगे। तो आगे कपिल अपनी माता देवती को क्या बताते हैं कि साधु जो रहता है वे बहुत ही दृढ़ता पूर्वक वे भक्ति में लगा हुआ, जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही में उसके अंदर में किसी के भी प्रति जो रहता है, वे उसके लिए किसी के प्रति जो है वे सांसारिक संबंध, जो उसके जितने भी पारिवारिक संबंध है, वे उनका परित्याग कर चुका होता है। तो इस तरह से, और पारिवारिक संबंध में कौन कौन आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, या कि संसार में जिनसे भी हम जो है इस शारीरिक संबंध से जुड़े हुए हैं, इनका वे परित्याग कर देता है। तो इस तरह से जो है ये साधु के लक्षण होते हैं। क्यों, परंतु ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति जो रहती है वे भगवान के प्रति बंध जाती है। तो इस तरह से ये, इसे बोलते हैं सिद्ध, मतलब कि यही सही प्रकार का योग है। प्रभुपाद बोलते हैं भक्तिम पूर्वती ये दृढ़, एक तो वे दृढ़ रहता है, और दूसरा जो है ऐसा योगी जो अपनी आसक्ति को भगवान में लगा करके और सांसारिक संबंधों से अनासक्त हो जाता है। ऐसा साधु जो है सही मायने में साधु कहा गया है। और ऐसा साधु नहीं जो कि अपने, मतलब कि जो जंगलों में जा करके अपने संबंधों का परित्याग करके, और जो है इस तरह से, वे उसको साधु नहीं बताया। साधु उसको है जो अपनी आसक्ति को भगवान, जो कि सर्वोच्च कोटि वाले जो कृष्ण है, उसके प्रति जो अपने मन को लगा देता है, उस व्यक्ति को जो है वे साधु कहा गया है। और इस तरह से क्या होता है, प्रभुपाद हमें इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं भावा की, जो उसके की जितने भी देवी देवता है, उन देवताओं के प्रति जो उसका ऋण है, और जो वो, अगर वे अपने संबंधों को अनासक्त बना भी देता है, उस अनासक्त हो भी जाता है, परंतु फिर भी उसका ऋण अपने आप ही अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजनों के लिए और देवी देवताओं के लिए जो उसका ऋण है, वे अपने आप ही चुकता हो जाता है। तो ऐसे यान्ति देव व्रत देवान पितृन यान्ति पितृव्रत, यहाँ तक कि जो पितरों का भी जो ऋण है वे भी, और देवी देवताओं के प्रति भी जो ऋण है, वे अपने आप ही मिट जाता है। तो इस तरह से हमें जो है ये समझना है कि ये भक्तों का गुण है कि वे, और इस तरह से क्यों, देखिए ये जो शारीरिक संबंध रहते हैं, ये सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए रहते हैं, सिर्फ इसमें मैं भरा हुआ रहता है। परंतु एक भक्त जो रहता है, उसकी जो दया रहती है, वे सिर्फ अपने संसार और पारिवारिक जनों के लिए नहीं, परंतु सभी जीवों के लिए रहती है, और अपने आप ही जो उसका ऋण है वे भरता चला जाता है उसकी भक्ति द्वारा। तो ये है 22वां श्लोक। अब हम 23वें श्लोक की ओर जाएंगे, श्लोका नंबर 23।
मद आश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान् मद्गत चेतसा। प्रभु भावार्थ, अच्छा, भावा शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। निरंतर मेरे अर्थार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधु गण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कलापों के विचारों में ही निगमन रहते हैं। तो अब बता रहे हैं कि साधु जो आगे जो है, साधु के हम लक्षण देख रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि साधु निरंतर किस कार्य में जुड़ा हुआ रहता है। वे भगवान के बारे में श्रवण करने और भगवान के नामों का जाप करने में हमेशा वे अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन में निरंतर भगवान के बारे में ही उनका गुणगान करता रहता है। और जब वे ऐसा करता है तो इसके बारे में बताया है कि क्या होता है जब वे निरंतर जाप और श्रवण करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है कि उसके दुख जो है, उसके दुखों का बिना, उसके दुख जो है वे उसे महसूस नहीं होते हैं अपने दुखों से, उसके दुखों का सामना करने का, और उसके दुख जो होते हैं चले जाते हैं, और जो दुख रह जाते हैं उन दुखों का सामना करने का उसके अंदर में जो है वे शक्ति आ जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसे क्यों दुखों का अनुभव नहीं होता है? क्योंकि उसका जो मन है, देखिए श्लोक के अंत में हमें लिखा है कि कार्यकाल्पों में के विचारों में, मतलब उसके विचार जो है हमेशा भगवान की लीलाओं में ही, लीलाओं के बारे में ही वे उनका स्मरण करता रहता है। इसीलिए उसे जो दुख जो होते हैं वे, ये तीन प्रकार के दुख इधर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तीन प्रकार के दुख क्या क्या होते हैं? आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। इधर देखिए शुरू में जो प्रभु हमें इतना सुंदर तरीके से जो हाईलाइट करके बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वे भावार्थ में है। ये सब प्रभुपाद की बोली हुई वाणी है, जो कि हम सिर्फ उसे रिवाइज कर रहे हैं, एक रिविजन हो रहा है। तो प्रभुपाद प्रभु हमें कैसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, हमें वो देखना है कि कैसे ये जो तीन प्रकार के गुण, तीन प्रकार के ये जो कष्ट जो जीवन में हम भोगते हैं, आदि दैविक मतलब कि जो कि हमारे मतलब मित्रों से या मतलब कि बाहर के लोगों से जो दुख आता है लोगों द्वारा, उसे आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब जो मन मन हमें जो दुख पहुंचाता है। और आदि भौतिक मतलब जो मतलब कि जो कि अगर बहुत बारिश हो गई मानो, या फिर जो कि जो नेचुरल कैलामिटी से जो दुख पैदा होता है, तो उसे हम बोलते हैं आदि भौतिक दुख। तो इन प्रकार के दुखों से, जिसका मतलब कि इन प्रकार के जो दुख होते हैं साधु के जीवन में, उसे वे कभी भी अविचलित नहीं, वो विचलित नहीं होता इन दुखों से। क्यों नहीं विचलित होता? क्योंकि वे सदा किस में लगा रहता है? भगवान का गुणगान करने में। और उसकी जो मानसिक अवस्था है वे हमेशा भगवान में जुड़ी हुई रहती है, उसके विचार सदैव भगवान में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए उसे कभी ये सब दुख जो है वे महसूस नहीं होते हैं। और महाराज अम्बरीश का इधर उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने हमें, कि महाराज अम्बरीश जो है वे भगवान के बारे में सदा प्रचार करते हैं। तो इसीलिए भगवान के प्रचार में लगे रहते हैं, इतने बड़े राजा होने के बावजूद में भी। तो इसीलिए जो है एक अभक्त जो है वे कभी भी इन कार्यों में हम देखते हैं कि वे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। वो भगवान के बारे में ना, वे कभी ना सुनता है ना भगवान के बारे में बोलता है। तो क्या होता है, उसका मन किस में लगा रहता है? इस संसार के दुखों में लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान का गुणगान नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो मन जो रहता है वे बहुत अशांत रहता है, सिर्फ संसार की चीजों में ही जुड़ा हुआ। आज इसने मुझे ये कह दिया, प्रभुपाद हमें बोल रहा है, आज उसने हमारे साथ वो कर दिया। तो ये सब इसीलिए ये रहता है, क्यों रहता है? आज हमारी आज हमारी अवस्था इस प्रकार है, मेरे पास ये है नहीं है, ऐसे ही चीजों में जो है मन जो है वे खराब बना हुआ रहता है, विचलित रहता है। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि मन स्थिर नहीं है। तो ये मन स्थिर कैसा हो, इसको स्थिर करना पड़ता है, इसको एकाग्र करना पड़ता है भगवान की भक्ति में, भगवान के कमल चरणों में लगा करके, भगवान की लीलाओं में, भगवान के कार्यों में जब मन लग जाता है, तो फिर ये प्रकार के जो दुख होते हैं भक्त को फिर महसूस नहीं होते। तो ये है श्लोक में एक साधु का लक्षण। और अगले श्लोक में जाएंगे, 24वां श्लोक। ये 24 ता एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्व अथा ते प्रार्थय संग दोष हराहिते। तो इस श्लोक में तात्पर्य, हाँ, तो भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद कीजिए। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त है।
तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो इस श्लोक में अब तक कपिल ने भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता को जो है साधुओं के गुणों के बारे में बताया था। अब इस श्लोक में वे क्या कह रहे हैं, हे माता, तुम ऐसे साधुओं का जो आसक्त है उनकी संगति करो। अब वे अपनी माता से क्या निवेदन कर रहे हैं कि तुम्हें अब ऐसे महान पुरुषों का तुम्हें संगत करना चाहिए जो इस भौतिक संसार से अनासक्त है। इस तरह से वे अपनी माता से कह रहे हैं। तो अभी इधर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि निर्मम संग जित संग दोषः, मतलब कि ऐसे संग हमें जो है किनका संग का परित्याग करना है, हमें अभक्तों के संग का हमें परित्याग करना है। और हमें किसके संग में आसक्ति रखनी है और किसका संग हमें अपनाना है, वो है भक्तों का संग। तो हमें भक्त के साथ में हम आसक्त हो सकते हैं, अनासक्त किसमें रहना है, हमें संसार के जीवों में, क्योंकि वे भौतिक लोग हैं। अगर हम भौतिक लोगों के साथ की देखिए कि विज्ञान है ये, हम जिस तरह का बीज बोएंगे उस तरह का हमें पेड़ जो है हमें मिलेगा। अगर हम एक एप्पल का बीज बोएंगे तो हमें एप्पल सेब मिलेगा, अगर हम अंगूर के बीज बोएंगे तो हमें अंगूर प्राप्त होगा। तो इसी तरह से संगति, अगर हम आसक्ति जो है हम भौतिक जीवों के प्रति में रखेंगे तो क्या होगा कि मृत्यु के समय में हम उन्हीं जीवों के बारे में ध्यान करेंगे, और फिर क्योंकि वे जीव भौतिक है तो उसके उसके उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, अगला जीवन जो है हमें उसी प्रकार के मतलब कि उसी प्रकार से हमें मिलेगा। परंतु अगर हम भक्तों के लिए ऐसे प्रकार के साधुओं के प्रति, जैसा कि कपिल मुनि ने हमें बताया, ऐसे तरह के साधुओं से अगर हम आसक्त होंगे तो क्या होगा कि आसक्ति हमारी सही जगह लगी है, तो जो हमें फल प्राप्त होगा वे भी उसी के मतलब कि तो हमें जीवन मरण के चक्रव्यूह से छुड़वाने वाला होगा, क्योंकि हमारी आसक्ति सही जगह पर लगी है। इसीलिए इधर हमें बताया है कि इस श्लोक में कपिल मुनि बता रहे हैं कि हमारी आसक्ति जो है वे कहाँ लगनी चाहिए, हमारी जो और हम अनासक्त जो है किन के प्रति होने चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे शारीरिक लोग जो है जिनके प्रति हम जुड़े हैं, हमें कर्तव्यों को भूलने के लिए नहीं कहा गया है। कर्तव्य हमें करने हैं, परंतु साथ ही में हमें आसक्त नहीं रहना है उनके प्रति। आसक्त हमें सिर्फ भक्तों और भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति हमारी जो है वे आसक्ति रहनी चाहिए। इस तरह से हमें इस श्लोक में बताया गया है। और इधर बता है कि एक भक्त जो होता है उसके लिए मृत्यु जो होती है, जैसा कि हमने देखा था, फिर वे भयभीत स्थिति में नहीं रहता है। किस तरह ये हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि वे अपने दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि किस प्रकार वे अपने दुखों से मुक्त हो जाता है कि जैसा कि एक बिल्ली, इसमें प्रभुपाद ने इसी श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि जिस तरह से एक बिल्ली जो है वह अपने मुख में अपने बच्चे को रखती है, और वही बिल्ली अपने मुख में जब चूहे को रखती है तो क्या होता है, चूहा भयभीत हो जाता है। परंतु जो बिल्ली का बच्चा रहता है वह अभय, उसको मालूम है, वे बिल्कुल ही आराम महसूस करता है मतलब कि अपनी माता के मुख में। तो ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि स्थिति एक ही है, तो मृत्यु की स्थिति एक ही प्रकार की रहती है। परंतु जो जीव भौतिक संसार से आसक्त रहता है, वे उस चूहे के समान रहता है, वे डरा हुआ रहता है, वो मेरे पारिवारिक लोगों का क्या होगा, मैं पीछे छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरे साथ वो मृत्यु आ गई। भय भी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जो हम देख रहे हैं कि भय जो है, वे मृत्यु का भय जो है वे सभी को रहता है। परंतु जो आप देखेंगे जो आध्यात्मिक जीव है उनको भय नहीं रहता है। वे मतलब कि वे, जैसा कि प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र से भी हम देख सकते हैं, और इस तरह से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें हमें उदाहरण मिलेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि जो भक्त होते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता। तो मृत्यु एक ही है, चाहे वे भक्त हो चाहे वे अभक्त हो।
परंतु असर किस पे नहीं करती है, इस प्रकार की जो पीड़ाएं हैं वे किस पर असर नहीं करती है, किस कौन मुक्त रहता है इस प्रकार की पीड़ाओं से, वे भक्त होता है, मुक्त। तो इधर इसीलिए हमें बताया है कि हमें ऐसे, वो अपनी माता से क्या बोल रहे हैं, उनके माता के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें भी जो है ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। तो 25वें श्लोक की ओर जाएंगे हम, श्लोका नंबर 25। सदां प्रसंगानां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषनाद् आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भावार्थ चला प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकल्पों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशील में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली संपर्ण तथा भक्ति योग का शुभ आरंभ होता है। तो अब ये बता रहे हैं कि वे क्या, अब कपिल मुनि बता रहे हैं कि वे हमेशा अपने कर्ण और अपने हृदय को भगवान और भक्तों के प्रति में रखता है। इस तरह से जब वे स्थिर बुद्धि का हो जाता है, तब उसकी असली भक्ति जो है भगवान के लिए आरंभ हो जाती है। तो इधर भक्ति में प्रगति करने का प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, पहले ही तात्पर्य की पहली ही पंक्ति में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कैसे जो भक्त हो, ये इस श्लोक में भक्ति में प्रगति करने के लक्षण बताए गए हैं कि किस तरह से भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया है इधर कि पहला तो भक्तों का, साधुओं का संग करना जरूरी है। अगर हमें भक्ति जीवन में प्रगति करनी हो तो हमें पहला तो क्या करना है, साधुओं का संग। उसके बाद में दूसरा क्या बताया है कि साधुओं का संग तो करना है, परंतु संग कर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान होने के बावजूद में भी हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो इसके उदाहरणवश हम देखेंगे, इसका उदाहरण ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सहनशील रहना है, परंतु जब प्रैक्टिकल में सहनशील होना पड़ता है तो ज्ञान तो है, क्योंकि शास्त्र से हमें मालूम है कि हमें सहनशील रहना है, परंतु सहनशील रह नहीं पा रहे हैं, हमें गुस्सा फिर भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि थियोरी में है, ज्ञान है, परंतु उसका साक्षात्कार नहीं है। तो अब ये कैसे हुए, तो इधर हमें फिर बताते हैं, प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, इधर कपिल मुनि बोल रहे हैं कि ये तभी हो पाएगा, हम उस ज्ञान का साक्षात्कार तभी कर पाएंगे जब हम निरंतर साधुओं का संग करेंगे। क्योंकि ऐसे साधुओं का संग कर, देखिए जब हम साधु का संग करते हैं तो ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात है कि संग करने के बाद में हम 3-4 दिन तक बहुत शांत रहते हैं, या मान लीजिए 2 दिन तक शांत रहते हैं, और हम 2 दिन तक उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाते हैं, परंतु तीसरे दिन हम उस ज्ञान को नहीं उतार पाते। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें साधुओं का संग जो है, देखिए श्लोक में बताया है कि हमें ऐसे शुद्ध साधुओं का संग जो है वे निरंतर करना है, रोज करना है। इसीलिए प्रभुपाद ने वृंदावन में ये एक प्रथा बनाई थी, जिसका पालन जो है इस्कॉन के लोग, मतलब कि सारे ही मंदिरों में इसका अब पालन होने लगा है कि सुबह के समय में रोज श्रीमद् भागवतम की मंदिर में जो है कथा होती है। इसीलिए हमें भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस तरह के जो हमें जो शास्त्र बताए गए हैं, हमें इन शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण निरंतर रोज में करना है, जो प्रथा प्रभुपाद ने हमें बताई है, इसीलिए मंदिर में होती है। अगर हम मंदिर में जाकर के इसका लाभ उठा सकते हैं तो ये तो बहुत ही इससे महिमा, मतलब कि इससे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते हम इस बात का, अगर मंदिर बाजू में है और रोज जा सकते हैं। परंतु फिर भी अगर हम मंदिर से दूर रहते हैं तो भी हमारे पास में आजकल ऑनलाइन की ये जो अवस्था हमें जो मिली है, मतलब कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हमें खोनी नहीं चाहिए। इसका हमें रोज ऑनलाइन जो है कम से कम सुनना चाहिए, और इस तरह से हमें जो साधुओं का संग जो है वे रोज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम जो है इस ज्ञान का रोज जो है उसका हम साक्षात्कार कर सकते, मतलब कि उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो इसी ये तब संभव होता है, अब फिर हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं, भक्ति जीवन में। उसके बाद में इधर बताया कि और जो जो संग नहीं करता है,
और जो सिर्फ ऐसा सोचता है कि मैं स्वयं के बल पर ही भक्ति में प्रगति कर सकता हूं, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है, वे निराकारी बन जाते हैं। वे भगवान के आकर, क्योंकि मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग लेना छोड़ देते हैं, तो उनके लिए जो होता है भगवान की दिव्य ज्योति में लीन होना, प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, दिव्य ज्योति में ऐसे लोग जो है वे सिर्फ ज्योति में लीन होना चाहते हैं, और वे भगवान को, भगवान के रूप को, हाँ भगवान तो हर जगह है, कुछ भी भगवान है, इस तरह से मायावादी मायावादी बन जाते हैं। क्यों मंदिर में ही जाकर के भगवान का पूजन पाठ पठन करना, हम भी घर बैठे भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो थ्योरी है, इस प्रकार का जो इस प्रकार देखिए प्रभु कितना अच्छे से उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि इस प्रकार का ये जो मन में जो विचार आने लगते हैं कि भगवान क्यों मंदिर में ही है, इधर है, ये सब निराकारी विचार है। तो इन विचारों से दूर होने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कम जितना हो सके अधिक से अधिक मंदिर जाना है, परंतु साधुओं का संग तो निरंतर ही करना है, रोज ही करना है। इस तरह से इसका हमें जो है साधन बताया गया है। और और फिर जो है भक्त जो है, फिर भगवान के सुंदर रूप को जो है वे मंदिर में इस तरह से देखते हैं, भगवान के सुंदर रूप से आकर्षित होते हैं, भक्तों से उनकी आकर्षण जो है, भक्तों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, और इस तरह से वे भक्ति जीवन में प्रगति करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। जो जीवन की जो सफलता है उसकी बात हो रही है, उस सफलता को वे प्राप्त करते हैं, तो जो कि है भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति। तो ये था इस श्लोक में। अब हम अगले श्लोक की ओर जाएंगे। 26वां श्लोक, नंबर 26। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियाद् दृष्ट श्रुतान् मद रचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है, तो यह अपने चित्त को, मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। तो इधर बताया है कि जो भक्ति है वे कितनी आसान है। इस तरह से कपिल मुनि अपनी माता से बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति ये जो भक्ति है, जिसके हम लोग अलग अलग सेवाएं देखते हैं भक्ति के अंदर में, तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है, और ये मन को, ये विधि है, ये योग जो है, ये इस प्रकार की जो विधि है ये सबसे आसान है। क्योंकि आगे श्लोक में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के योग होते हैं इनका पालन कर पाना बहुत कठिन है। ये मार्ग बहुत कठिन, अन्य जो मार्ग है वे सिर्फ मार्ग ही कठिन पूर्वक नहीं है, परंतु उन मार्गों से, वो मार्ग को, अगर उन मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, ऐसे व्यक्ति को जो प्राप्त होता है वे भी टेम्पररी है, वे भी परमानेंट नहीं है। ऐसे जो जो लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है वे भी जो है वे सिर्फ कुछ समय की ही होती है। परंतु ये जो भक्ति योग है इसे कर पाना ना कि सिर्फ आसान है, परंतु जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वे भी जो है वे सत्य है, असत नहीं है। इस तरह से जो है हमें भक्ति को करने के लिए जो है बता रहे हैं कि अलग अलग जो भक्ति जो है वे अलग अलग प्रकार से करी जा सकती है। मतलब जैसा कि श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान के बारे में नाम जाप करना, और भगवान के मंदिर में जाना, भगवान का पूजन करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के लिए मैत्रीता रखना, भगवान के लिए दास्य भाव रखना, इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है उसे कर पाना कितना आसान है, और यही सबसे उत्तम तरीका है अपने जीवन में अपने जीवन को सिद्ध बनाने का। इस तरह से इधर बताया। और देखिए
और भगवान के बारे में किस तरह से हम अपने मन को भर सकते हैं। एक अपने अंदर मन में कोई विचार होने चाहिए भरने के लिए। तो अब ये विचार तो इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे भक्त का जो मन रहता है, जो विचार रहता है, वे भगवान में लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वे हमेशा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, इस तरह से वे भगवान के पढ़ता रहता है, सुनता रहता है। इस बारे में भगवान की लीलाएं जो है वे हमें भागवतम में मिलती है, चैतन्य चरितामृत में मिलती है। भगवान के कार्यों के बारे में कि किस तरह से वे भी हमें जो है भगवत गीता और भागवतम में मिलता है। क्या कार्य कि भगवान ने इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुई, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, इस सृष्टि की ये भगवान सृष्टि को जो है मेंटेन कैसे कर रहे हैं, और ये सृष्टि जो है अंत में कैसे इसका विनाश होगा। ये सब भगवान के कार्य है। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में हमें पढ़ने को, भक्त को बड़ी ही, जैसा कि हमने श्लोक में देखा कि भक्त को बहुत आनंद आता है, वे और जानकारी जानना चाहता है भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। तो ये सब भगवान की लीलाओं से जब मन भर जाता है सुनने में, मतलब कि मन में यही विचार फिर जो है भक्त के चलते रहते हैं। तो ये है इस श्लोक में। फिर हम बढ़ेंगे 27वें श्लोक की ओर। श्लोका नंबर 27। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्तया मां प्रत्याग आत्मानम इहावरुनुधे। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। तो इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि नवदा भक्ति के बारे में हमने तो देख ही लिया है। तो इसमें नवदा भक्ति के बारे में बताया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब नवदा भक्ति है भगवान की। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार के कार्यों में किस प्रकार के, प्रभुपाद इसके भावार्थ में हमें, तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि देखिए अन्य प्रकार के जो भौतिक लोग रहते हैं वे अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं। जैसे कि चैरिटी करने में, दान करने में उन्हें लगता है, या अस्पताल खोलने में, और मतलब कि लोगों की मदद वे अलग अलग तरह से करना चाहते हैं। सही है, ठीक है, ये अच्छी ही बात है कि इस तरह से लोगों की मदद हो रही है। परंतु ऐसे कार्य जो है वे भी, इधर क्या बताया गया है, वे भी सिर्फ हमें शरीर का सुख प्रदान कर सकते हैं। क्यों ऐसा बताया गया है कि ऐसे कार्यों को भी करना सिर्फ ये शारीरिक सुख है, कि मतलब अस्पताल खोलना, दान दे करना, ये सब क्यों इसको शारीरिक सुख बताया गया? क्योंकि जो इसका जो फल लगता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य की प्राप्ति से क्या होता है, जीवों को जो है वे सिर्फ उसे सिर्फ मतलब कि ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है जो कि मतलब कि उच्च कोटि के लोग जो होते हैं, जैसे कि ब्रह्म लोक, सत्य लोक, तपर लोक, महर लोक, इस तरह के लोगों की उसे प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे लोगों में वे सिर्फ उसी समय तक रह सकता है जिस समय तक उसके जो पुण्य हो तब तक उसके बहुत ज्यादा हो। और जब उनके पुण्यों का क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्या लोक विशंति, जब उनके पुण्यों का क्षीण हो जाता है तो उसे फिर से लौट करके जो है मतलब कि नीचे वाले लोकों में आना पड़ता है। तो ये जो ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे फिर भी स्वर्गलोक ही क्यों ना हो, तो ऐसे जब शारीरिक हम अच्छे कार्यों में लगते हैं तो ये सिर्फ हमें इंद्रिय तृप्ति ही प्रदान कर सकते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों में जाकर के क्या होगा कि हमारे जो जीवन का जो काल है, काल का जो समय है वे बढ़ जाएगा। जैसा कि शिवलोक पे अगर कोई जाता है तो शिवलोक में हमारा जो समय है एक दिन का, वे शिव के लोक में जाने का 6 महीने, वहां का 6 महीने, इधर का एक एक साल। तो इस तरह से चंद्रलोक, सॉरी शिवलोक नहीं, चंद्रलोक, चंद्रलोक, अगर वे चंद्र, तो वहां का 6 6 महीने, यहाँ का एक दिन है, वहां वहां यहाँ एक दिन है। तो हम समझ सकते हैं कि
कि किस तरह से हम 6 महीने बिताते हैं और उधर सिर्फ एक ही दिन व्यतीत होता है चंद्रलोक में। तो समय का जो ये जो समय का अंतर है, तो उधर के लोग जो है वे ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं, और उधर की जो इंद्रिय तृप्ति है वे अलग स्तर पर रहती है, उधर बड़ा ही आनंद आता है कार्यों में। परंतु परंतु वह आनंद हमें इस भौतिक जगत में नहीं मिलता। तो क्या हुआ, ये किसका, क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म किया जीव ने, उसने जो है अस्पताल खोले, दान पुण्य किया और लोगों की मदद करी, और उसने अनाथ आश्रमों में, तो इस तरह से उसने मदद तो जरूर करी, परंतु उसे क्या लाभ हुआ? पुण्य मिला। पुण्य प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? वे बड़े लोकों में गया, बड़े लोकों में गया तो क्या हुआ? उसे इंद्रिय तृप्ति मिली, ज्यादा से ज्यादा उसे और इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, तो उसका फल ही इंद्रिय तृप्ति है। और फिर क्या हुआ? अंतवत उसे इस जीवन में वापस इस भौतिक जगत का हिस्सा बनना पड़ा। तो ये है जीवन मरण के चक्रव्यूह में हमें बांध करके रखता है। परंतु भक्ति क्या करता है? इसके बिल्कुल ही विपरीत। भक्ति क्या करता है? भक्ति प्रदान होती, जब भक्ति जीवन में हम उतारते हैं, तो उसमें पुण्य नहीं प्राप्त होता है, वे निर्गुणमयी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं रहता। तो भक्ति करने से क्या होता है? पुण्य पाप नहीं लगता है, उसमें हमारे पुण्य और पाप क्षीण हो जाए, खत्म हो जाते हैं, और जो जीव भक्त रहता है वे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त होता है। और जो भगवान का दिव्य लोक जो है वे नाशवान नहीं है, परंतु ये संसार जो है वे नाशवान है। जिस संसार में वापस आना है वे संसार ये नाशवान है, परंतु जिस संसार भगवान का जो वैकुंठ लोक है, जो भगवान के अलौकिक लोक है, जब उन लोकों में व्यक्ति पहुंच जाता है, तो वो जो अवस्था प्राप्त होती है वे सत्य अवस्था है, और वे लोक जो है वे भी सत्य है। भगवान जो रिश्ता है जिनके प्रति हम रख रहे हैं वे भी सत्य है, परंतु इस जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं वे भी हर जीवन के साथ में बदलते हैं, और वे भी असत्य है। परंतु भगवान सत्य, लक्ष्य सत्य, लोक सत्य, और भगवान क्या कह रहे हैं? हमें वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा, तो अवस्था भी सत्य, तो सभी कुछ सत 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 है, तो और भक्ति भी सत्य है। और इसीलिए हमें जो करना है वे हमें भक्ति को मध्यम रखते हुए, श्री कृष्ण को अमाध्यम में रखते हुए, वो हमें अपने कार्य करने हो। और ऐसा क्या होता है जब हम जो है देवी देवता, देखिए मैं 3-4 श्लोकों का साथ में बता रही हूँ क्योंकि समय कम है, तो अगले कुछ श्लोकों में जो हम पढ़ेंगे उसका एक ही साथ में हम साथ में देख रहे हैं, पढ़ लेंगे श्लोकों को, परंतु उसका हम जो मीनिंग है वे साथ में देख रहे हैं। तो जो देवी देवता जो रहते हैं उनके लोकों में भी आगे श्लोक में हम देखेंगे कि ये सत्य और असत के बीच में तो हमने ये लोक का देख लिया मतलब प्रभु, हम श्लोकों का वो देख, सिर्फ श्लोक पढ़ लेंगे प्रभु, ताकि हमें पता हो जाए कि हमने उसका तात्पर्य देख लिया है, मीनिंग। तो तो आगे हम देखेंगे कि देवी देवताओं के बारे में बताया। ये तो हुआ जीवन से संबंधित जो हमने लोग देखे, अपने मैत्रेय या अपने रिश्तेदार। यहाँ तक भी जो हम कार्य कर रहे हैं वे किस तरह से सिर्फ जो लोग जो है सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए, चाहे फिर वे क्यों ना अच्छे कार्य दिखे अच्छे दृष्टिकोण से, परंतु और गहराई में जाएंगे तो ये कार्य भी हमें भान करके रखेंगे। परंतु भक्तिमय जो कार्य करते हैं, जो भक्ति के क्या जो नवदा भक्ति है, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये जो है हमें भगवान का अलौकिक आनंद और सुख प्रदान करने वाले हैं। अब इधर देवी देवताओं की बात हो रही है। जो देवी देवता है उनके प्रति में भी जो आसक्ति रखता है वे भी सिर्फ हमें इंद्रिय तृप्ति ही प्रदान करते हैं। किस प्रकार वे सिर्फ हमें इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति देवी देवताओं से क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि उसे घर चाहिए, उसे संपत्ति चाहिए, उसे पुत्र चाहिए, उसे आनंद चाहिए, उसे मतलब कि उसे और शारीरिक सुख चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार के वे शारीरिक जब वे सुख चाहता है तब वे देवी देवताओं के पास में जाता है, तो अवश्य ही देवी देवता उसे ये सब सुख प्रदान करते हैं। परंतु फिर से ये अवस्था जो है उसकी क्या करते हैं? देवी देवताओं के लोकों में तो वे अवश्य ही चले जाएगा, परंतु आगे के श्लोकों में कपिल मुनि ये बताएंगे हमें, और हम पढ़ेंगे कि ऐसे देवी देवताओं का जो लोक है वे भी जो है वे असत है। ऐसे देवी देवताओं का लोक भी जो है वे नाशवान है।
और ये जो देवी देवताओं की जो पोजीशन है, ये भी कुछ समय की ही है। ये सिर्फ एक पोस्ट है, जैसा कि ब्रह्मा, इंद्र, ये सब पोस्ट है। ब्रह्मा चेंज होते रहते हैं, इंद्र जो है वे चेंज होते रहते हैं। परंतु जो भगवान का जो लोक है, तो क्या होगा, अगर हम इन देवताओं की पूजन पठन करेंगे लोग, तो वे उनके लोक पहुंच जाएंगे, उनको इंद्र तृप्ति अवश्य प्रदान होगी, और उनके लोकों से निकल करके विनाश होकर के फिर ऊपर के लोकों में पहुंचेंगे। पर आना तो फिर से नीचे के लोकों में ही है ना। और मान लीजिए कि अच्छे पुण्य फिर से करेंगे तो फिर से ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जीवन मृत्यु का जो चक्रव्यूह है, चाहे हम कोई भी मार्ग क्यों ना अपना ले, वे हमारे मतलब कि वे हमें परम सुख प्रदान करने वाला नहीं है। वे फिर से हमें दुख और सुख के बीच में झंझोड़ के रख देगा। परंतु अगर हमें परम सुख और परम आनंद चाहिए, जो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की कमल चरणों में ही और भगवान की भक्ति में ही मिल सकती है, और हमें निकाल सकती है हमें। तो इस तरह के हमें जो है वे कार्य करने चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या हमें अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए? हमें अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहिए, अस्पताल नहीं जाना चाहिए? नहीं तो भक्त करते हैं ना अपनी, जैसा कि हमने कपिल मुनि के पहले श्लोक में देखा था कि 25वें श्लोक में देखा था कि वे दयालु होते हैं। तो ऐसी दया दिखा सकते हैं वे, किस तरह से? प्रचार करके, अस्पतालों में प्रचार करो, और जाकर के इधर प्रचार करो, क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रमों में प्रचार करो। और प्रचार के साथ साथ में भगवान का प्रसाद दो, भोग लगा करके उन्हें प्रसाद दो, उनको भगवान का नाम जाप करने के लिए। और इस तरह से उनके जीवन को भी सत्य बनाना चाहिए। ये होती है सफर, उनके जीवन को भी, जीवन मरण से चक्र, उनको भी परम आनंद देना चाहिए। ना कि सिर्फ कुछ समय का आनंद, कि अनाथ आश्रम चले गए, उन्हें सिर्फ एक समय का भोजन दे दिया, कुछ कपड़े दे दिए, ये सुख भी उनके लिए टेम्पररी है। ये सुख भी उन्हें सिर्फ एक समय का ही सुख है, जो उन्हें, मान लीजिए कोई 1 साल तक भी अगर दान करता हो, तो ये भी उनके इंद्रियों को 1 साल तक ही उन्हें आनंद दे सकता है। परंतु उनके प्रति भी, उन जीवों के प्रति भी हमें इस प्रकार की दया भावना, गहराई में जाकर के दया भावना सबके प्रति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सबको हम परम सुख और परम आनंद दे। इसलिए मंदिरों में भी आप देखेंगे तो ये प्रथा है कि प्रसाद भी आपको रोज में मिलेगा। रोज जाएंगे तो भी तीनों समय आपको जो प्रसाद जो है वे दोने के रूप में मिलता है, तो भूखा कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तो इसीलिए उसमें भूख का भी समाधान हो जाता है, उसमें शारीरिक अवस्थाओं का भी समाधान हो जाता है, और साथ ही में उनके आत्म तत्व, जो आत्मा का जो परम सुख है, उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए किसी को भी डीप में जाकर के उसको हमें जो है उसकी, अगर कुछ करना चाहे तो डीप में देना चाहिए। और कुछ एक ही चीज दे सकते हैं तो उन्हें हरि नाम देना चाहिए। तो ये होता है किसी के लिए, उनकी भलाई के लिए सोचना, जो साधुओं से मिलता है और साधुओं की संगत से हमें समझ आता है। इस तरह से कपिल मुनि जो हमें इस श्लोक में हाईलाइट करके बता रहे हैं। 28वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे हम प्रभु। 28वां श्लोक। ओके। तो आगे के श्लोक हम सिर्फ कुछ पढ़ेंगे, जो कि तात्पर्य हमने अभी देखे थे। देवहूतिरोवाच, अब देवहूति एक प्रश्न पूछ रही है, जिसका जो आंसर है वो हमने देखा है अभी। काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ने निर्वाणम अज्ञा सान वाष्णव अहम। इसका भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं इस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं, जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। अब देवहूति पूछ रही है कपिल मुनि अपने पुत्र से कि मुझे तत्काल ही, मुझे ऐसा कुछ बता दो कि मुझे तत्काल ही आपके कमल चरणों की प्राप्ति हो जाए। 29वां श्लोक। यो योग भगवत्पानो निर्वाणात्ममस्त्वयोदितः, कीदृश कति चंगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। तात्पर्य, सॉरी, भावार्थ। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस अलौकिक योग का
यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। इस तरह से जो है देवहूति अपनी माता से पूछ रही है। तो भगवान इधर अलग अलग योग विधियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि देवहूति इस श्लोक में पूछ रही है। तो प्रभुपाद इधर बता रहे हैं अलग अलग योग। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय कम है, परंतु इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका उत्तर देते हुए कपिल मुनि उन्हें ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, और हठ योग के बारे में बता रहे हैं, और भक्ति योग को बता रहे हैं अपनी माता से। जो ज्ञान योग करके भगवान की दिव्य ज्योति में जाने को उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया होती है। और इस दिव्य ज्योति से भी जो व्यक्ति है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वे अस्थिर नहीं रह सकता है समय तक, और उसकी जो फिलोसफी है अभी डिटेल में देखने का समय नहीं है। और हठ योग परमात्मा जो सभी के अंदर में है, हठ योग का जो लक्ष्य होता है वे सभी के अंदर में परमात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है वो व्यक्ति, ये हठ योग है। परंतु भक्ति योग में ये दोनों ही योग अपने आप ही आ जाते हैं। तो भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग करने से स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान की प्राप्ति में ज्योति परमात्मा सभी कुछ अपने आप ही उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया मिल जाती है। तो भक्ति योग को इधर सभी योगों में श्रेष्ठ बताया है अपनी माता को उन्होंने। तो अभी 30वां श्लोक, श्लोका नंबर 30। हाँ, तो तद एतन्मे विज्ञानि यथा हम मंदधिर्हरे सुखम बुद्धये य दुर्बोधम योषा भवद अनुग्रहात्। भावार्थ, मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशार्ग नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उस ज्ञान को तो मैं उसे उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। तो इधर माता क्या बोल रही है कि देखिए कि मैं जो हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, और मेरे लिए इस ज्ञान को समझ पाना कठिन है। तो आप अपनी कृपा मुझ पर करिए, वे अपने पुत्र को कर रही है, ताकि मैं भी इस दिव्य सुख की मैं अनुभूति कर सकूं। तो इसके तात्पर्य में हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान जो पास पाना है वे कोई भी पा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्त्री ही पा सकती नहीं है, या फिर उसको जानवर नहीं पा सकते हैं, या कोई अगर ऐसे मतलब कि जो कोई मांस मच्छी खाता है वे उस ज्ञान को नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो इस ज्ञान का जो इस ज्ञान की मतलब कि इस ज्ञान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। और इस ज्ञान को मतलब अगर कोई मतलब कि मांस मच्छी खाने वाला क्यों ना हो, अगर वे भी भक्ति करे तो वह सही मायने में एक वैष्णव है। परंतु एक अगर वे एक ब्राह्मण जाति में भी पैदा होने के बावजूद में भी अगर वे मांस मच्छी खाता हो, तो वे सिर्फ एक नाम का ही ब्राह्मण है। उसमें कार्य उसमें मतलब कि उसको जो फल लगेगा वे वैष्णव नहीं है, वे अपने आप को वे सिर्फ नाम का ही ब्राह्मण है। तो हम जात पात से इधर कपिल मुनि अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं, जात पात से कोई वैष्णव नहीं बनता है। वैष्णव उसके वे अपनी आचार से बनता है। वैष्णव उसका मन जिस प्रकार का रहता है उस तरह से उसकी भक्ति से वे वैष्णव बनता है। अपने जात पात से कोई, फिर चाहे वे स्त्री क्यों ना हो, चाहे फिर वे शूद्र क्यों ना हो, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, परंतु अगर वे उसके शारीरिक स्तर से कोई भक्त नहीं कहलाता और वैष्णव नहीं कराता। उसकी जात से, चाहे वे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडिया, ओ मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो मेरी जात अमेरिकन से बड़ी है, क्योंकि तू तो अमेरिका में है, लोग तो अमेरिका, तो तुम्हें क्या मालूम। नहीं, अमेरिका वाले भी अगर वे भक्ति अगर अच्छे से कर रहे हैं और वे वैष्णव है, और इधर के और वे मांस मच्छी नहीं खा रहा है, ऐसा अमेरिका में होने वाला भी अगर वो मांस मच्छी नहीं खाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ हो, वो पैदाइशी क्यों ना भगवान की भूमि पे हुआ हो, परंतु अगर वे मांस मच्छी खाने वाला हो या भगवान की भक्ति नहीं करने वाला हो और ऐसे निजी कार्य में वे अपने जीवन को व्यतीत करे, तो वे अपने जन्म भूमि से या अपने शारीरिक इंडियन होने से, वे हिंदुस्तानी होने से वे भक्त नहीं कहलाएगा, वे वैष्णव नहीं करेगा। उसको यह नर्क की याचना करनी ही होगी। परंतु ये अमेरिकन जो अमेरिका में पैदा हुआ है, वो उसकी शारीरिक स्तर से, वे शरीर से वे अमेरिकन ही क्यों ना हो, वे सही मायने में वैष्णव है। वे सही मायने में भगवान के धाम को प्राप्त होगा, और अपने अंदर में वे इस प्रकार का योग रखेगा, मतलब इतनी योग्यता रखेगा कि वे दूसरे का भी उद्धार कर सके और दूसरे को भी पहुंचे। तो कोई शारीरिक स्तर से या कोई
जात पात से ही भक्त नहीं बनता है, उसके भक्ति से वे भक्त बनता है। तो ये है इस श्लोक में जो वे अपनी माता को तो बता रहे हैं। और आगे हम बढ़ेंगे 31वें श्लोक में। मैत्र्योवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरितं जातस्नेहो यत्र तन्वा विजाताः तत्त्वां तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। प्रभु, हाँ करिए। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयार्थ हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा योगिक साक्षात्कार है। तो देखिए, अब अपनी माता को इस तरह से जब वे वो इस तरह से जब वे अपनी माता से पूछ रहे हैं, तो अब वे अपनी माता को बताएंगे कि मैं आपको सांख्य योग के बारे में बताता हूँ। तो सांख्य योग इधर भगवान भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं अपनी माता को। तो 32वां श्लोक, श्लोका नंबर 32। प्रभु, श्री भगवान उवाच देवा, अब भगवान बोल रहे हैं, मतलब कपिल मुनि बोल रहे हैं। देवानाम गुण लिंगानाम अनुश्रविक कर्म नाम सत्व एवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। ओके, भावार्थ। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है और इनका स्वाभाविक शुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं देवताओं के प्रतीक है, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो भगवान इधर बता रहे हैं कि जो मन का स्वभाव है वे क्या है। मन का जो स्वभाव है, अपनी माता को बताना आरंभ कर रहे हैं वे भक्ति के बारे में। तो वे बता रहे हैं कि जो मन का स्वभाव है और वे किस तरह से साक्षात्कार कर सकती है इस तरह से। तो अब मन के स्वभाव के बारे में हमने नवधा भक्ति के बारे में तो सुन लिया है, पर ये जो मन का स्वभाव है, ये सेवा करना है, ये सभी के मन का स्वभाव है। तो अब सेवा, तो इधर कपिल मुनि बोल रहे हैं कि अपनी मन की सेवा को भगवान के लिए लगाओ। अगर तुम अपनी मन की सेवाओं को दूसरों के प्रति लगाओगी, तो तुम्हें जो फल प्राप्त होगा वे दुखदाई ही होगा। दुख ही पहुंचाते हैं लोग, चाहे हम फिर किसी के लिए कितना ही क्यों ना कर ले, तो हमें दुख ही मिलेगा। क्यों? बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे जो खुद भी पीड़ा में है, जो खुद उनके जीवन को सफल नहीं बनाए, जो खुद दुख में, तो क्या होगा? हमें भी दुख ही मिलेगा। क्योंकि वे पुरुष भी सिद्ध नहीं है, तो हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी मन को काबू कर पाने की, मन भगवान में सेवा लगाने की। तो इसीलिए हमें जो मन को है वे दूसरों की सेवा में नहीं लगाते हुए भगवान की सेवा में लगाना है और उनका भला करना है दूसरों का, बस। चाहे फिर वे हमारा अच्छा सोचे या नहीं सोचे, परंतु हम सिर्फ उनका कर रहे हैं शरीर रूप से। मन किधर लगा हुआ है? भगवान में लगा। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से एक औरत जो होती है, या मतलब कि एक पुरुष या स्त्री जो भी होता है, जब वे उनकी मतलब कि उनका ब्याह नहीं हुआ है, उनकी शादी हुई नहीं है, परंतु उनका रोका हो गया है, तो रोका होने के बाद में क्या होता है? अभी तक शादी हुई नहीं है, विवाह हुआ नहीं है, तो रोका और शादी के बीच में जो ये पीरियड होता है, जो ये समय होता है, वे दूसरे अपने कार्यों में तो लगे रहते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। तो कार्य वे अपना कर रहे हैं, पर मन किधर लगा हुआ है? एक दूजे में लगा हुआ है। इस तरह से भक्ति इस प्रकार होती है कि हम कर मन से भगवान के लिए रहे हैं, कर हम कृष्ण के लिए रहे हैं, परंतु दिख क्या रहा है लोगों को? कि हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो कार्य हम अपने करते हैं, जैसे कि हमें ऑफिस जाना हो, खाना बनाना हो, जितने भी हमारे अन्य कार्य है, वो दुनिया के लिए रहे हैं, परंतु मन से हो किसके लिए रहे? कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि जो खाना बन रहा है वो भगवान को भोग लग रहा है। बनाते समय व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये मैं भगवान के लिए भोग लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद में खाना जो अगर दूसरों को दे, तो उसमें अगर अच्छा लगे नहीं लगे, हमने बनाया तो भगवान के लिए था और मन से बनाया था, और अवश्य अच्छा ही लगेगा। नहीं लगा तो भी भगवान के लिए, तो उसमें दुख नहीं प्राप्त होगा। और जो कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, तो जो हमें जो पैसा मिलेगा वो हम भगवान के लिए के, तो कुछ हम भगवान के लिए लगाएंगे, कुछ फैमिली के लिए लगाएंगे, पर जो कमाया था भगवान के लिए कमाया था। तो इस तरह से मन को जो है वे सुख प्राप्त होगा, क्योंकि
फिर ऐसा लगेगा जो कर रहे हैं वे भगवान के लिए कर रहे हैं। और इस तरह से इन साथ में कार्यों को करते हुए भी परम कार्य जो है वे भगवान के नवदा भक्ति है। ये तभी, ये मन की जो सेवा है ये भगवान में तभी लगेगी जब हम, जैसा कि हमने देखा था, हमने पहले ही देख लिया कपिल मुनि ने क्या बताया अपनी माता को, जो निरंतर श्रवण कीर्तन करता हो भगवान का तभी मन स्थिर होता है। वरना अगले दिन हमने क्या देखा था, मन बदल जाता है, फिर हम नहीं, फिर निराकारी या भगवान में लगना बंद हो जाता है। तो आरंभ ही उसी से होता है। वरना क्या होगा, एक दिन भगवान में मन लगेगा कि हाँ हमने आज सुन लिया है कि हमने, हमें भगवान के लिए अपने मन को कार्यों में लगाना है, तो कार्य में मन तो अवश्य ही लगेगा, परंतु 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन नहीं। तो इसीलिए नित्य जाप करना, भगवान के नाम जाप और श्रवण करना, तभी हम अन्य कार्य जो है भगवान को केंद्र बनाकर मन को स्थिर कर सकते हैं। ऐसा कपिल मुनि इधर बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते, ये असंभव है। तो इधर तभी, नहीं तो मन किसकी सेवा में लग जाएगा। इधर बता रहे हैं मन जो है वे कुत्ता बिल्ली लोग क्यों पालते हैं, क्योंकि उनको उनको मन का जो स्वभाव है वे सेवा करना है। तो जब उन्हें कोई सेवा करने के लिए कोई मिलता नहीं है तो वे किसकी सेवा करने लग जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की सेवा करने लग जाते हैं। और इस तरह से वे तुच्छ कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समझना चाहिए कि परम जो हमारा जो सुख और सेवा है वे क्या है। इस तरह से इस श्लोक में बताया। आगे बढ़ेंगे हम प्रभु, नेक्स्ट श्लोका, श्लोका नंबर 33। अच्छा प्रभु, श्लोका नंबर 33 बोला है श्लोक। ओके ओके ओके। तो ओके, जरयति अशूया कोश, ओके, निर्गमनम अनलो यथा, ठीक है। तो इधर है भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जड़ रगिन खाए हुए भोजन को पचा देती है। तो भक्ति जो है, अपने प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, भक्ति जो है अपने अंदर जो जितना भी मतलब कि अवगुण है वे सब अपने आप ही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर को जो है वे आध्यात्मिक बना देता है। हमारा सूक्ष्म शरीर 3 चीजों से बना हुआ है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन और बुद्धि, और हमारा जो है वे ईगो, तो अहंकार। तो इन तीनों से हम जो है, ये भौतिक मन जो है इस प्रकार का है। तो इस मन को बदलना है, इस भौतिक मन को हमें आध्यात्मिक बनाना है। तो ये आध्यात्मिक बनाने के लिए इधर इधर के प्रभु भावार्थ में जाएंगे हम एक बार। हाँ, तो ये देख, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये किस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, ये किस तरह से इसे सूक्ष्म शरीर बदल पाएगा, जिस प्रकार जठरगिन खाए हुए भोजन को पचा देती है। जो अग्नि होती है, कहने का मतलब ये है कि जो अग्नि होती है वो भोजन को पचा देती है। तो इसी तरह ये जो अवगुण है, ये जो मन है, मन के अंदर में ये जितने भी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वही सब खत्म कर देती है, उस अग्नि के प्रकार जो अपने आप पचा देती। तो ये कब होता है, भक्ति, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अपने आप ये भक्ति जो है ये अवगुणों को, हमारे मन को इस तरह से अग्नि जैसे पचा देती है, उस तरह से ये खत्म कर देती है। ऑटोमेटिक, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इस तरह से प्रभुपाद ने हमें श्लोक में बताया है। 32वें श्लोक में जाएंगे अब हम, श्लोकी 34वें, श्लोका नंबर 34 ना प्रभु, कौन सा है? 34 माता जी। अच्छा था, मैंने 33 निकाल लिया था। नैकात्मतां मे स्पृहन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मत इहाः, ये अन्योन यतो भागवता प्रसज्य सभ्याजयन्ते मम पौरुषाणि। 34। हाँ। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तत्कार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तो इधर शुद्ध भक्त के बारे में बताया है कि एक शुद्ध भक्त जो रहता है वे किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता।
इधर देखिए तात्पर्य में पहले ही 3-4 पंक्तियों में इधर अलग अलग मुक्तियों के बारे में बताया है कि अलग अलग प्रभुपाद ने अलग अलग मुक्तियां, एक होती है साहिज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, और एक होती है भगवान के सेम, जो भगवान के पास में जो ऑप्यूलेंसेस है, मतलब कि जो भगवान के पास में जो कुछ भी है वो हमें भी मिलना, इस तरह से। तो भक्त ये सारी प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहता। शॉर्ट में देखेंगे सारी प्रकार की मुक्तियां क्या होती है, एक भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना, एक भगवान की तरह लोक पाना, कि जिस लोक में भगवान है हम उसी लोक में जा, मतलब कि उस लोक के आनंद को, भगवान के लिए नहीं, उस लोक का आनंद प्राप्त करने के लिए, एक स्वारूप्य भगवान जैसा रूप प्राना हमको। तो वैकुंठ में अगर हम देखेंगे तो 4 हाथ वाले जो होते हैं, जिस तरह से 4 हाथ वाले भगवान है, इस तरह से वे 4 भुजाओं वाले भक्त भी उधर ही पहुंचते हैं। सामीप्य मुक्ति, जो भगवान के जो नैन नक्श है उसी प्रकार के, और भगवान के पास में जो कुछ भी है, मतलब कि ऐश्वर्य, ऐसे ऐश्वर्य वाली मुक्ति जो है, उस तरह का ऐश्वर्य पाना, ये अलग अलग प्रकार की मुक्ति है। परंतु भक्त जो होता है वे किसी प्रकार की मुक्ति में इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसे किसी भी प्रकार की मुक्ति में आसक्ति नहीं रहती है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में और अपने मन को भगवान में लगा करके वे रहना चाहता है, इस तरह से ये है। और इधर बताया है इस श्लोक के तात्पर्य में कि मुक्ति और भुक्ति जो है, मुक्ति जो है एक भक्त के द्वार पर खड़ी रहती है। बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं, बिल्वा मंगला ठाकुर की कथा हम फिर एक दिन देखेंगे। बिल्वा मंगला जो ठाकुर है वे भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, और ये भक्त जो है वे बोलते हैं कि भक्ति जो है वे मेरे द्वार पर खड़ी है, परंतु और वो मेरी दासी बनी खड़ी है, बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं, और मैं उसके पास में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन जो है वे भगवान के लीलाओं में ही हमेशा रहना चाहता है। तो इस तरह से ये है। और प्रभुपाद बताए हैं प्रभुपाद के लिए कि प्रभुपाद भी देखिए, जब प्रभुपाद से जब किसी ने जाकर के पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किधर जाएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं नर्क में भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं नर्क में भी रहने को तैयार हूं, परंतु मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, मैं कोई भी लोक में क्यों ना हूं, चाहे फिर वे नर्क हो, चाहे वे यह लोक हो, या फिर वे कोई भी लोक हो, मेरा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। ये है, मतलब एक शुद्ध भक्त हमेशा सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति। जगन्नाथ दास बाबा जी कहते थे कि मैं एक शुद्ध भक्त के घर में ही पैदा होना चाहता हूँ। आगे श्लोक में हम देखेंगे कपिल मुनि भावार्थ में ही बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो है वे भगवान के सॉरी एक ऐसे भक्त के घर में जन्म लेना चाहता है जो कि भगवान की सेवा में लगा हो, ताकि फिर उसका भी मन जो है वे अपने स्तर से फिर से उठ सके और भगवान की सेवा में उसका मन लग सके। तो ये लोग क्या सोचते हैं, हम इतना दान करेंगे, हम ये करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक की और फिर हमें अगले जन्म में अलौकिक सुख प्राप्त होगा। देखिए बिल्कुल ही विपरीत, एक भक्त क्या चाहता है, वे बड़ा सोचता है, छोटा नहीं। वे सिर्फ अपने अगले जन्म के बारे में नहीं सोचता, वे अपने जन्म के काल को खत्म करना चाहता है, मृत्यु के काल को। तो इसीलिए वे क्या कहता है, और वे ताकि सिर्फ, और इधर तो मुक्ति के बारे में भी नहीं, वे सिर्फ भगवान में अपने मन को, वे परमानंद के बारे में सिर्फ भगवान के अपने मन में लगाना चाहता है। वे भक्त के, ऐसे शुद्ध भक्त के घर में एक जानवर बन के आने के लिए भी वे तैयार है कि मैं जानवर ही क्यों ना बन जाऊं ऐसे शुद्ध भक्त के घर में, तब मेरा जीवन उसी के घर से सिद्ध हो जाएगा। अगर मैं किसी कारणवश गिर जाता हूं तो फिर मुझे अगर जन्म लेना पड़े तो मुझे ऐसे शुद्ध भक्त के घर में जन्म देना जो कि एक उसके घर में मुझे फिर कीड़ा ही क्यों ना बन करके पैदा होना पड़े। ऐसे बाबा जी वगैरह सब ऐसे प्रार्थना करते हैं, उनके घर में कीड़ा ही बन करके क्यों ना पैदा हो, फिर मैं क्यों क्यों कीड़ा बन करके क्यों ना, क्योंकि मैं फिर से भक्ति जीवन में लग जाऊंगा, उनकी वजह से फिर से मेरा उद्धार होने का चांस लग जाएगा। परंतु अभक्त के मुझे, मतलब कि ऐसे स्वर्गिक लोक भी मुझे, स्वर्ग जैसे लोक भी मुझे नहीं देना जहां पर मैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में बना हुआ रह जाऊं और फिर से मेरा पतन हो जाए। तो ये है शुद्ध भक्त की अवस्था। उसके बाद में 36वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे हम, श्लोका नंबर 36। 34 माता जी। कौन सा प्रभु, श्लोका नंबर? 34 अभी कंप्लीट किया, 35। 35 क्या प्रभु? अच्छा, ओके। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृफन्याम वदन्ति। ओके।
भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सक्षत नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मितवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तो इधर बता रहे हैं कि आगे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो मायावदियों के बारे में इधर बता रहे हैं। मायावदी और जो नास्तिक लोग जो रहते हैं, वे भगवान के वो किसी भी चीज को भगवान मान लेते हैं। तो वे बता रहे हैं ऐसे हमें हमें इन मायावदियों को अगर इस तरह के मायावदियों से हम मिल ले जो भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, तो हमें तुरंत जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के मुख से हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इस तरह से श्लोक में बोल रहे हैं। और हमारी आकर्षण जो रहना चाहिए वे भगवान के कमल चरणों के प्रति जो है वे रहना चाहिए। और जो भगवान के जो कमल चरण है उसके लिए तो मतलब कि बड़े बड़े भक्त जो है वे भी आपस में भगवान की कमल चरणों की सेवा के लिए जो है वे लड़ लेते हैं। ये दिव्य लड़ाई है, ये दिव्य वो है। समय नहीं है, वरना मैंने सोचा था कि एक छोटा सा इधर एक कथा बोलेंगे भगवान के दिव्य चरणों के बारे में, परंतु कोई बात नहीं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 36वां श्लोक नंबर 36। तैर्दर्शानि यावयैर्उदार विलास हासिक्षेते वाम शुक्त ही ऋतात्मनो ऋत प्राणांश्च भक्ते अनिच्छतो मे गतिम अन्विम प्रयुङ्क्ते। भगवान के मुस्कुराते तथा आकर्षण स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठता है। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तलीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इधर देखिए भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे, इस श्लोक में भगवान के 3 प्रकार के भक्तों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। 3 स्तर के भक्त होते हैं। आगे चौथी और 5वीं पंक्ति में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ, ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो इधर बताया है कि भगवान के मुस्कुराते हुए मुख के प्रति जो आकर्षण है और जो जो मुक्ति है, वे तो एक कनिष्ठ भक्त को भी प्रदान हो जाती है। जो तीसरे स्तर का भक्त जो है, जो उत्तम कोटि का भी नहीं है, जो कनिष्ठ भक्त है, उसे भी मिल जाती है आसानी से। वो अपनी माता को इस तरह से बता रहे हैं कि कैसे मिल जाती है, कि जैसा कि वे कह रहे हैं, इधर बताया है कि किस प्रकार से आकर्षण बन जाता है। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? जो सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता है और फिर से लौट जाता है। तो बोल रहे हैं ऐसे प्रकार के कनिष्ठ भक्त भी जब मंदिर कम से कम जाते हैं और वे भगवान के सुंदर उस मुख को देखते हैं, मुख का, और भगवान के कमल चरणों को जब वे दर्शन करते हैं, तो वे उस मुस्कुराहट से ही वे आकर्षित हो जाते हैं। तो इधर भगवान के अर्च विग्रह के बारे में बताया है। ये जो भगवान का विग्रह है, ये मायावदी इस विग्रह को मूर्ति बताते हैं, परंतु भक्त भगवान के इस अविग्रह को मूर्ति नहीं बोलते। वे कोई मूर्ति नहीं खड़ी है, वे विग्रह है। विग्रह का अर्थ क्या होता है कि भगवान जो अवतार लेकर के आ जाते हैं। तो ये भगवान के जो अन्य अवतार हैं, जिनका हम जो है वे अपने भौतिक दृष्टि, हम मतलब कि भौतिक चक्षुओं से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। प्रभुपाद इधर बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के अन्य अवतारों का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु जो है वे होने जरूरी है। परंतु तो भगवान एक भौतिक अवतार, भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ अवतार लेकर के आते हैं, जो कि मार्बल से, क्ले से, इन चीजों से बना हुआ रहता है, भौतिक वस्तुओं से, ताकि हमारी भौतिक इंद्रियां उनको देकर के आए। परंतु ये भौतिक वस्तुओं से अवश्य बनी है, परंतु ये जो अवतार है भगवान का, ये आध्यात्मिक है। तो इस आध्यात्मिक अवतार का हम दर्शन अपने भौतिक नेत्रों से कर सके, ये भगवान की असीम कृपा है लोगों के प्रति, और इसका लाभ उठा सके। और इससे क्या होता है, जब वे जाकर के वे आराम से, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ दर्शन हो गए, नहीं, वे आराम से एक एक भगवान की फीचर्स को, जब एक एक चीज को भगवान के अंदर में अच्छे से देखता है, तो क्या होता है, उसको भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। और जब वे भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को इस तरह से वे मंदिर में दर्शन करता है, तो उसके पश्चात क्या होता है, उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है। और ये तो तीसरे ही स्तर के भक्त के साथ में हो सकता है। फिर उस भक्त का क्या कहना जो उत्तम कोटि का हो।
फिर तो उसे जो है, जैसा कि हमने, उसे सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति चाहिए, जो प्रभुपाद हमें आगे बता रहे हैं, जो किसे प्राप्त होता है, जो श्रवण और कीर्तन करता हो, साथ ही में ये सब करता हो। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि हमें मुक्ति के पीछे नहीं भागना है, मुक्ति तो कनिष्ठ को भी प्रदान हो जाती है। तो इसीलिए देखिए, पर हमें उसका भी लाभ उठाना चाहिए कि हमें मंदिर में जाना चाहिए और भगवान के विग्रह को देख करके आराम से उनके दर्शन करने चाहिए। तो जब भी समय मिले हमें तुरंत, ऐसा नहीं कि हमने कल देख लिया था, नहीं, ये आकर्षण तभी बढ़ता है जब निरंतर हम भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करें। और प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि जब जो भक्त भगवान के विग्रह मतलब की सेवा करते हैं, वे अपने घरों में भी, कुछ जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वे अपने घरों में भी भगवान की मुस्कुराते हुए उस चेहरे को देख सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा नहीं करते, क्या होता है, तो भगवान ऐसा, कुछ लास्ट की पंक्तियों में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वे घूर घूर के देखते हैं भगवान उन्हें, तब उन्हें समझ में आ जाता है, वो मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ इसीलिए भगवान ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे। तो परंतु नहीं तो कुछ और इस तरह से जब हम विग्रह विग्रह के साथ में भक्तों का आदान प्रदान भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि वे भगवान के विग्रह से कुछ पूछते हैं और उन्हें जवाब मिल जाता है। तो ये सब है विग्रह के साथ में जो है भक्तों का आदान प्रदान के बारे में इधर प्रभुपाद ने हमें बताया है। तो अब हम बढ़ेंगे 36वें श्लोक की ओर। प्रभु कौन सा, 27वां श्लोक है ना, सॉरी 37 है 37। ना। हाँ जी माता जी। अतो विभूतिं मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यम अष्टांगनम अनुप्रवर्तिम श्रियं भागवतीम वास्प्रियंति भद्राम परस्य मेते अश्नुवते तु लोके। ओके, इस प्रकार मेरे ही विचारों में निगमन रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती है। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती है। न ही वे ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। देखिए, उसमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। कपिल मुनि अपनी माता को इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये भक्त, शुद्ध भक्त में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। और अन्य प्रकार की इच्छाओं के, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं का भी वर्णन कर रहे हैं इधर। किन किन प्रकारों की इच्छा नहीं रह जाती, वे कह रहे हैं कि वे सत्य लोकों की, स्वर्ग लोकों की इच्छा नहीं रह जाती है उसके अंदर, एक शुद्ध भक्त के अंदर। पहली पंक्ति में स्वर्ग लोक, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, उसके अंदर में अष्ट सिद्धियों की भी इच्छा नहीं रह जाती। अष्ट सिद्धि कौन सी होती है, यम नियम, ये सब सिद्धियां होती है कि अपने आप को छोटे से भी छोटा बना लेना। अगर हम हिमालय पे जाएंगे तो उधर देखेंगे कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर में चल सकता है, या हम लोग देखेंगे कि कोई अपने आप को एकदम छोटा बना लेता है। कोई व्यक्ति है वो अपने आप को एकदम चींटी के जितना बना लेता है, और कोई व्यक्ति अपने आप को पहाड़ के जितना, पहाड़ जितना तो नहीं परंतु अपने आप को काफी बड़ा बना लेता है। ये सब अष्ट सिद्धियां होती है। तो उसके अंदर में इस प्रकार की अष्ट सिद्धियों की भी इच्छा नहीं रह जाती है। और साथ ही में क्या, और उसको भगवान की मुक्ति, मतलब कि जन्म मरण के मृत्यु से, उस चक्रव्यूह से छुट्टी, उस प्रकार की उसके अंदर में इच्छाएं नहीं रह जाती है। वे सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या इच्छा रहती है, एकमात्र भगवान की भक्ति, और भगवान के, अपने मन में सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचना, इसी से ही उसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि देखिए, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं आखिरी पद, तद, देखिए बहुत इस लाइन को देखिए, तदापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए इन समस्त वरदानों को भोगता है। ये सारे ही वरदान जो अभी हमने सुने थे, जो उसको ना ही चाहिए, उसको खुद अपने आप ही ये मिल जाते हैं, उसको अपने आप ही। जैसे कि प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे कि सिद्धि की जब बात हो रही हो, कि जब प्रभुपाद, एक बार की बात है कि वे भागवतम लिख रहे थे और लिखते वक्त बहुत जोर से बिजली कड़कड़ा रही थी, और बिजली कड़कड़ाते वक्त वे रोकना, मतलब कि उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला स्टॉप, ऐसे बोला स्टॉप, तो रुक गई बिजली, कड़कड़ाना तुरंत ही रुक गई। तो अष्ट सिद्धि अपने आप ही ऐसे भक्तों को जो है वे दिखाते नहीं है,
वे दिखाते नहीं, परंतु इस प्रकार की जो सिद्धियां जो है वे अपने आप इस प्रकार के प्रभुपाद के जीवन काल से भी अगर हम देखेंगे कि जब गौर गोविंद महाराज के बारे में भी, जब गौर गोविंद महाराज जो कि भुवनेश्वर के महाराज हैं, वे जब बाहर से आ रहे, पहली बार जब वे मिलने के लिए आ रहे थे, और उन टाइम पे तो सीसीटीवी ये सब कुछ भी नहीं था, तो ये चल करके वे बाहर से आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि इतनी बड़े भक्त बाहर लाइन लगी हुई है कि ताकि प्रभुपाद को, मतलब कि प्रभुपाद से मिलना संभव नहीं था उस समय। तभी जब वे चल करके आ रहे थे तो प्रभुपाद ने पहले बोला कि बाहर एक साधु चल करके आ रहा है, उसे अंदर आने दो। मतलब वो दिखाते नहीं है ये सब सिद्धियां, वे चाहते तो निरंतर दिखा सकते थे, परंतु हमें क्या समझना है, उनके जीवन के चरित्र में कहीं कहीं जगहों से हम उसको, उस पॉइंट को कैच कर सकते हैं कि वे अपने अंदर हर प्रकार की सिद्धि रखते थे। तो ये है एक बात। और दूसरा, जैसा कि हमने देखा कि वे अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। भक्त मुक्ति चाहता नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी नहीं। भक्त मुक्त, वो तो हमने देखा था कि तीसरे स्तर का भक्त भी मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति तो ऑटोमेटिक है, जिस तरह से खाना पचा लेता है इस तरह पच जाता है अपने आप ही अग्नि द्वारा, इस तरह से अपने आप ही ये सब पचा करके मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाती है। परंतु बात ये है, ये इच्छा नहीं रहती है उसके अंदर, शुद्ध भक्त के अंदर स्वर्गिक लोकों की, उसको स्वर्ग का सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान का लोक मिल गया तो उसमें अपने आप ही सारे सुख है, तो मिल उसको सभी कुछ रहा है। परंतु इधर बात हो रही है इच्छा की। इच्छा उसको किसी भी चीज की नहीं रहती है, परंतु ऑटोमेटिक भगवान उसको सभी कुछ दे देते हैं। तो ये था इस श्लोक में। आगे बढ़ेंगे हम। प्रभु श्लोका नंबर 38 ना? हाँ जी माता जी। अच्छा, सॉरी, मैं बार बार श्लोका नंबर भूल जाती हूँ। न करिचिन्मत्पराः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे अनिमीषो लेदिहेतिः येषाम् अहं प्रिय आत्म सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवाम इष्टाम। भगवान ने आगे, भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीन नहीं जा सकता है। तो ऐसा ऐश्वर्य जो छीना नहीं जा सकता, तो ऐसा ऐश्वर्य जो है, जो कि इसमें इस श्लोक में कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी माता को, कोई भी इस प्रकार का ऐश्वर्य जो है वे भगवान से, भगवान अपने भक्तों से छीनते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तात्पर्य में प्रभुपाद हमें 5 प्रकार के भगवान के साथ में संबंध जो है बता रहे हैं, जो कि हम इस श्लोक के भावार्थ में भी देखते हैं, मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक। तो हम भगवान के प्रति 5 प्रकार के रसों में, 5 प्रकार के रस में से कोई भी प्रकार का रस चुन सकते हैं। कोई अगर भगवान को अपने दास के रूप में, भगवान का दास बन करके रहना चाहे, पुत्र बन करके रहना चाहे, भगवान को अपना लवर की तरह देखना चाहे, बॉयफ्रेंड की तरह, गर्लफ्रेंड की तरह, भगवान को अपना मित्र समझ करके रहना चाहे, जो जिस भी प्रकार का संबंध कोई भगवान के साथ में बना लेता है, तो ये संबंध जो है, ये संबंध जो है ना कि सिर्फ सत्य है, परंतु ये संबंध उसको कभी निराश नहीं करता। हमारे शारीरिक संबंध जिनके साथ में भी हो, वे अवश्य ही हमारे निराशी बन जाते हैं, जिनके कारण हमें निराश जो है होना पड़ता हो, परंतु ये संबंध जो है कभी हमें निराश नहीं करता। ये हमें जो प्रॉमिस करता है ये संबंध, वो हमें देता है। तो इस श्लोक में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सूर्यदम, भगवान सूर्यदी है सब। ये भगवान जो है वे सभी का भला और सभी का अच्छा चाहते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी हो, हमें भौतिक लोगों के साथ में अगर शेयर करेंगे हम लोग जा करके, तो उसका हमें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सोल्यूशन हमें सिर्फ भगवान के साथ में, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के जो कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके साथ में हम अपना मन खोल करके बात कर सके, तो हमें साकी सिर्फ सोल्यूशन भी मिलता है, और ताकि हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि वे हमें हमारे सही मायने में हितैषी है, वही हमारे, हमारा अच्छा भला चाहते हैं। तो ये था इस श्लोक में। आगे श्लोका नंबर 39। 39वां और 40वां श्लोक साथ में है। इमं लोकम तथा वामुम आत्मानम उभयायिनम आत्मानम अनुयेछेह ये राज्य पशवो गृहाः
विसर्ज्य सर्वान् अन्यांश्च माम् एवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्यया भक्त्या तान् अतिपारये। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अन्य भाव से पूजा करता है, वे स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संपत्ति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है, मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। तो देखिए उसके अंदर में इस प्रकार के भक्त के अंदर में किसी भी प्रकार की, जैसे कि हमने देखा था, अलग अलग प्रकार की जो कामनाएं हैं उसके अंदर खत्म हो जाती है और सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति में लगा रहना चाहता है। और भी प्रकार की इधर इच्छाओं के बारे में बताया, किसी भी प्रकार की इच्छा को नहीं छोड़ा, हर प्रकार की इच्छा उसके अंदर करता है। धन की इच्छा करता है, फिर चाहे वे धनी हो चाहे वे अधनी हो, चाहे जैसा कि हम देखते हैं पांडवों के भी जीवन में, उनके पास में धन था भी और नहीं भी था, परंतु उनकी भक्ति भगवान के लिए अटूट थी, उनकी भक्ति भगवान के लिए निरंतर थी, चाहे वे फिर कोई भी अवस्था में क्यों ना हो। वे चाहते नहीं है तो असलियत में भी ऐसा नहीं हो कि हम चाहते हैं ना धनम न भगवान हमें धन नहीं चाहिए, और आज हमारे पास धन नहीं हो तो हम बोल रहे हैं कि अब हम भगवान की भक्ति नहीं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और हमारे पास में धन नहीं। नहीं, वे किसी भी अवस्था में वे जो बोल रहा है उसका मनन चिंतन कर रहा है और उसी को ही अपना आचार भी बना रहा है। तो इसीलिए वे मन से भगवान से इस तरह से चाहता है हमें सिर्फ आपकी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ना धनम तो भगवान हमारे से हमारा धन सच में ले लेंगे। वे स्तर के हिसाब से दिखते हैं भगवान, भगवान हमें अपने आप ही सब कुछ देते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, परंतु कहने का अर्थ यह है, वो हमने पिछले श्लोक में देख लिया, उसे हर प्रकार का सुख, परंतु वे मांगते अपने मन भगवान से कुछ नहीं, और फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए या किसी भी कारणवश उनके कर्मों के वजह से अगर उनके पास में ये सब चीजें मतलब नहीं भी होती है तो जो है वे विचलित नहीं होते, उनकी भक्ति भगवान के लिए हमेशा अटूट होती है। वे ना धन की इच्छा रखते हैं, ना संपत्ति की, ना घर बार की इच्छा रखते हैं, और शरीर से जुड़े किसी भी वस्तु के लिए उन्हें इच्छा नहीं रह जाती है। हो तो भगवान के कार्य में उसको इस्तेमाल किया और योग युक्त हो गए, और नहीं हो तो भी वे योग युक्ति ही कहलाएंगे, क्योंकि जो भी जिस भी प्रकार से वे फल फूल द्वारा भी अगर वे भगवान की सेवा करें तो भी वे सामर्थ्य कहलाए, मतलब कि तो भी वे सिद्धि ही कहलाएंगे। तो ये था इस श्लोक में। अब 40वें श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। सॉरी, 41, श्लोका नंबर 41, 41। बस लास्ट के 4 श्लोक रह गए हैं और हम सिर्फ इनका भावार्थ देख लेते हैं, समय नहीं है। नान्यत्र मद्भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरीर ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्तोत्र तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे ग्रहण कर लेता है वे जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से अपने आप ही निकल जाता है, उसे सभी में वैसे भी भगवान की नजर आता है, और वे भय से छुटकारा पा लेता है, जो प्रभु हाईलाइट कर रहे हैं। वरना वे अगर वे शरीर से जब संबंधित लोग हो और शरीर से संबंधित सुखों में ही लगा रह जाता है तो वे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसे हमें स्पष्ट रूप से इस श्लोक द्वारा समझना है। आगे बढ़ेंगे हम श्लोका नंबर 42। मद्भयाद् वाति वातो अयम सूर्यास्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघाओं का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से
मृत्यु इतनी जाने लगती है। तो हमें इधर भगवान के पुरुषोत्तम मई रूप को समझना है कि भगवान पुरुषोत्तम है। चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, जितने भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, वे सब भगवान के भय से ही अपने कार्यों को कर रहे हैं। मृत्यु भी भगवान के भय से ही आती है कि अब समय हो गया है तो उसको समय से लेकर जाना है। तो ये था इसके बारे में। तो आगे हम चलेंगे। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम्। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने अ, अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भयमुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। देखिए, इस श्लोक में बहुत 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 अति सुंदर बात है एक, कि पहले श्लोक में हमने क्या देखा, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, ये सब भगवान से भयहीन हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। परंतु इधर भयहीन कौन हो रहा है? एक छोटा सा भक्त, मतलब कि जो कि उसके पास में कोई देवी देवताओं का पावर नहीं है, परंतु वे भयहीन हो रहा है। मतलब ये भय मृत्यु का, और भगवान का भय तो देवी देवताओं को भी है, परंतु ऐसा शुद्ध भक्त जिसके पास में कुछ भी ना हो, परंतु उसके पास में कौन सी संपत्ति होती है? उसकी असली संपत्ति भगवान के कमल चरणों में छुपी हुई है। ऐसी संपत्ति जो उसे भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए, भगवान का जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम की जो प्राप्ति है, वे उसे मिल जाती। ये उसकी असली संपत्ति जो है भगवान के कमल चरणों में छुपी है। और इस संपत्ति से उसे और क्या क्या मिल रहा है? मन से जुड़ा हुआ और जब तक शरीर में है तब तक तो उसको मन का सुख और आनंद और शरीर का सुख, और साथ में क्या क्या उसे सभी प्रकार का जो उसको उसको जो है अनुभूति हो रही है, परंतु अविचलित नहीं हो रहा है, एकाग्र है मन। और क्या फायदा ऐसे धन का जिसका मन एकाग्र ना हो, जिसका मन विचलित हो और दुख में हो। इसे तो प्रभुपाद बोलते हैं, छोटे छोटे घरों में भी जो सुख मिल जाता है, वे अमेरिका में नहीं मिलता होगा, लंदन में नहीं मिलता होगा, परंतु छोटे घरों में तो सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों से। चाहे फिर वे कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे बड़े घर में हो चाहे छोटे घर, सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी अवस्था में हो छोटी अवस्था, पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इधर ये बहुत सुंदर बात है जो हमें समझनी है। जो सुख और किसी के पास में भी ना हो, जो हमें देवी देवताओं को भी जो भय रहता है, परंतु वो भय से जो ये हीन रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संगति लेना है, और ऐसे ही उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलना है। तो ये था इस श्लोक में। आखिरी श्लोक है इसके बाद, श्लोका नंबर 44। ओके। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसामनिः श्रेयासोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितम स्थिरम। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यह एकमात्र साधन है। तो यही है कि हमें नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये नवदा भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब भगवान के बारे में, और जो शुरू होती है भगवान के नाम जाप से, ये जो तीव्रता से भगवान के लिए अभ्यास करता है जो इसका, वे अंतिम में भगवान इसमें बता रहे हैं, इसको उसका जीवन जो है वे सिद्ध हो जाता है, और एकमात्र यही साधन है भगवान के कमल चरणों को पाने का। तो ये था आज के बारे में, जो कपिल मुनि जो है अपनी माता देवती के माध्यम से हम सब तक पहुंचा रहे हैं, और प्रभुपाद इसे और स्पष्टता पूर्वक तात्पर्य और भावार्थ द्वारा हमें एक एक चीज जो है, जो हम अपने आप से नहीं समझ सकते हैं, वो हमें बच्चों की तरह समझा रहे हैं एक एक लाइन से। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, हमें उसे पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए उसका, और अपने जीवन को सिद्ध इस प्रकार बनाना चाहिए। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी।